अब देखें ना, जैसे स्टैटिस्टिकली फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, जब तकाबली जायज़ा लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान में से किसकी फ़ौज तगड़ी है, तो वो ये बताते हैं इसके पास इतने जहाज़ हैं, इसके पास इतने फ़ौजी हैं, इसके पास इतने हेलीकॉप्टर हैं, इसके पास इतने बहरी जहाज़ हैं। तकाबली जायज़ा तो वही होता है ना। अब वो जो उसमें आप जैसे लेट्स सपोज अगर ये आपसे वहाँ सवाल करें, सोची ना पै जाया करें कि सर इंडिया के चांस ज़्यादा है, पूछे क्यों ज़्यादा है, तो जैसे आपको मैंने बताया आप बताएं स्टैटिस्टिकली। इसी तरह ये जो 3 बंदे गए थे, इनमें से जो रह गया ना, 3 गए थे, 2 रिकमेंड हुए, एक जो रह गया, अगर पहले जायज़ा लिया जाता और कोई मुझे कहता है कि जी लेट्स सपोज 3 में से एक ही नहीं होना है, तो वो किसने होना था? वो उसने होना था जो रह गया। अब ये जो बंदा रह गया, उसने वो पहले रिकमेंडेड था, शायद आपको उसकी हिस्ट्री का नहीं पता मेरा ख्याल। ही वेंट टू नेवल एकेडमी, देयर he remained there for 4 months. He did the training for 4 months, then he got medically unfit. Then he came back, and whatsoever the reason was, he rectified that. He rectified that. And again he applied. अब आप बताएं स्टैटिस्टिकली उसके चांस ज़्यादा थे। एक बंदा जो मैट्रिक, असल देखें ज़रा गौर करें, जो आईसीएस भी है ना, दे डोंट से कि आप फेल हो गए या पास हो गए। वो कहते हैं आईसीएस भी रिकमेंडेड एंड आईसीएस भी नॉट रिकमेंडेड। इसके लिए फेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन इसकी हम मिसाल वैसे ले लें कि मैट्रिक में एक बंदा पास हो गया था, फिर किसी वजह से उसके लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं, थोड़ा अजीब सा सपोज है कि हम कहते हैं कि वो उसकी मैट्रिक की सनद गुम हो गई, रिकॉर्ड गायब हो गया। उन्होंने कहा चलो फिर मैट्रिक कर, अब वो फेल हो गया। इनके अगर कोई एक बंदा था, उसने मुझसे पूछा, उसने कहा सर किसके चांस हैं पास होने के? मैंने कहा यार तीनों ही हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर आप बताएं एक कौन होगा। मैंने उसका नाम लिया, क्योंकि स्टैटिस्टिकली वही था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रहा क्यों? अंदर उसने क्या किया, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसे अगर ये भी है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है व्हेन यू गेट द कॉल, क्योंकि तब आप पे प्रेशर आता है। वो मिला ही नहीं, कोई चीज़ ही चेक नहीं कराई, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया इस वजह से, शायद कोई चीज़ चेक करवाता तो शायद काम लाजमी नहीं है, अंदाजे हैं मेरे। मैं ये नहीं कि कोई पक्की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये देख लेंगे स्टैटिस्टिकली जो है वो सामने है, छुपाने की क्या जरूरत, सामने नज़र आ रहा। एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि पहले इन दोनों ने मुझे बताया कि सर हम रिकमेंड हो गए। वो तो इधर ही था, नाम नहीं ले सकते आप, जो कल आपके सामने था उसने तो यही बता दिया। दूसरे ने भी बताया, तीसरे के बारे में मैं कहूँ यार, कई दफ़ा होता है ना, वो कहते हैं यार ये मलक असलम है। आप देखते हैं क्लास का नलायक तरीन बंदा था, कहता ओए पास हो गया। फिर आसरा हो जाता है कि यार हम भी हो जाएंगे, हैं? तो वो मैंने कहा यार वो तो हो जाएगा। वो मैंने फिर शाम को उससे रब्ता किया, तो वो सैड न्यूज़। तो चलो खैर है, लेकिन असल में बात ये होती है कि ये जो आपका करीब का वक्त होता है ना, ये बड़ा अहम होता है, क्योंकि इसमें आप पे प्रेशर पड़ता है आगे। सही
तो उसमें फिर देखना करना, और कितने मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जिनके बारे में मैं पहले सोचता था कि ये हो जाएंगे, इधर बैठे बैठे आप क्लास में आप देखते हैं बंदे का कॉन्फिडेंस देखते हैं कि यार तुम बंदा कितना हुआ है, और बिल्कुल है अच्छा बंदा, टेस्ट अच्छे, लेकिन वो हुआ क्या कि वो जब कॉल आई तो बिल्कुल मुरझा गया, वो परेशानी के आलम में आ गया, तो वो फिर राय बदल जाती। और इसमें देखें ये जो परेशानी आती है ना, ये आपके बस में नहीं है। वो कई आपने सुना होगा, लोगों को कहते हैं या परेशान ना हुआ करो। परेशान होना बंदे के बस में नहीं होता। वो तो शुक्र है मैंने ग्रुप में मैसेज नहीं कर दिया, भी 3 ही हो गए, ठीक है क्या। तो अब तो इससे पता ये चला कि सबसे अहम ये है कि आप जो कुछ करते हैं ना उसको आप चेक करवाएं। और ख़ास कर जैसे कल हम बैठे मिथ्स डिस्कस कर रहे थे, ओपीआई, ये हर हाल, और जो आपको कल मैंने बताया था 1 2 3 लिखें, ठीक है कि नहीं। और देखें बात सुने, एक जुमला है उसका मतलब आपको नहीं आता, 2 ऑप्शन है ना, या तो आप मुझसे पूछ लें, किसी लड़के से पूछ लें, ये सही ऑप्शन नहीं है। आप डिक्शनरी खोलें, गूगल खोलें, उससे जब आप खुद उसके ऊपर लिख के करेंगे ना, अब ये दोनों थे, ये अब फिर वही नाम नहीं ले सकते, तो इन्होंने एक काम किया था, जैसे आपको भी मैंने बताया था, लेकिन असल में जब आपको एक काम बताया जाता है ना, तो उसमें बताया जाता है कि यार ये काम है, ये ऐसे होगा और ऐसे होगा। आप क्या करते हैं कि आप आसान वाले तरीके को एडॉप्ट करते हैं, ये गलती है। मैंने कहा था कि ओपीआई पकड़ें, उसको सामने रखें, अपने सफ़ों पे लिखें, सवाल लिखें और ऑप्शन में सिर्फ एक जवाब लिखें, 7 में से हाथ से लिखेंगे ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। वरना तो कुछ नहीं है। अगर इतना आप कहते हैं चलो यार प्रिंट ना कराए, सामने रखें और उसको लिखें, और जो एक चीज़ लिखी है उसका मतलब नहीं पता, साथ ही वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है कि नहीं। वो गूगल बड़े अच्छे से वो मतलब समझाता है, बताता है, इवन के जुमले बना के भी बताता है कि यार ये इसका मतलब जो है वो ये है, ठीक है कि। तो फाइनली अल्टीमेटली जो है वो, अगर आप मुझे कहें कि सर कोई भी हम टेस्ट चेक ना करवाएं, तो सिर्फ कोई एक करवा दें, पास हो जाएं, वो ओपीआई, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट है यहीं पे। ओपीआई तीनों के पास जाना है, उसने सबसे पहले ये देखना है ये यार एक तरह के सवालों के जवाब एक तरह के हैं कि नहीं, और ओपीआई कंप्लीट करना मस्ट है। और अभी तो आपने देखा है वर्ड ओपीआई 2 तरीके से करवा रहे हैं, ये क्या नाम है उसका, एक वो हाथ से और एक कंप्यूटर पे। तो ये कि एक आज करा रहे हैं, एक 2 दिन बाद करा रहे हैं, या उसी दिन भी करा सकते हैं। अब दोनों में जवाब एक होने चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती है, जैसे किसी में आपने मोस्टली रखा है, अगले में आपने स्लाइटली लिख दिया एग्री। बेसिकली तो ओपीआई के 3 आंसर है ना, एग्री, न्यूट्रल और डिसएग्री। अब ये बंदा बैठा ही ओपीआई का डसा हो, वो मैं क्या बताता था, एक बंदा था जिसने आधा ओपीआई किया। एक मूवी है, उसका नाम है मीट जो ब्लैक, देखने जाकर। मीट जो ब्लैक नाम था बंदे का, जो ब्लैक इज़ द नेम एंड मीट जो ब्लैक। ये जब मैं आपकी उम्र में था तब थी वो बड़ी ऐसे हैंड फ्री लगा के देखें ताकि अंग्रेज़ी आपको अच्छी समझ आए। तो मीट मिस्टर बिलाल।
हाफ OPI, ठीक है कि नहीं। अब ये इसकी वजह क्या बनी, इसने प्रॉपर लेक्चर नहीं लिया। किसी और टेस्ट में मैंने कहा कि यार ये ना भी हो तो खैर है, इसने कहा यही फार्मूला उधर भी लग रहा है, ठीक है कि नहीं। वरना इस बंदे ने रिकमेंड हो जाना था बस सिर्फ एक। वो जैसे लास्ट टाइम आफाक जब गया तो वो बिल्कुल रिकमेंड होने वाला था, पर वो शाहजी ने क्या किया, वो रात को ही ऑब्स्टिकल एरिया में चला गया, पकड़ा गया, और फिर इस दफ़ा जो है वो हो गया, इस दफ़ा रिकमेंड हो गया। तो क्या हाल चाल है?